everyone, Assalamu alaikum. Today we will discuss our topic adjective. We have started our English grammar course where we have already covered the topics noun and pronoun. So today we will discuss all about adjectives. Adjective क्या है, कैसे यूज़ होना है, एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक कौन सा है, एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या होती हैं और मिसलेनियस सेंटेंसेस जो है उसके अंदर एडजेक्टिव को किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने कहीं से भी कुछ भी मिस नहीं करना, सब कुछ नोट करना और इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडजेक्टिव कहते किसको है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को, इसके मीनिंग को इन्हांस कर देता है, इसकी जो क्वालिटी होती है नाउन और प्रोनाउन की उसको इन्हांस कर देता है, गिव्स क्वालिटी टू प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको क्वालिटी देता है। जैसे मैं कहती हूँ द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेदर है ये हमारे पास नाउन है, लेकिन जो प्लेजेंट है, प्लेजेंट एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ने क्या किसको इन्हांस किया है, वेदर को, वेदर के बारे में बताया कि ये प्लेजेंट है, कैसा है, ठीक है। तो इसलिए हम एडजेक्टिव को कहते हैं कि ये इन्हांस कर देता है क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन की। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन से टॉपिक्स में से एडजेक्टिव के अंदर से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, तो एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स जो हैं उसमें पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव मैटर करता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है और मिसलेनियस मिस्टेक्स है। आहिस्ता आहिस्ता हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है हमें एडजेक्टिव की पोजीशंस को चेंज करके सेंटेंस के अंदर, और किस तरह से अक्सर हम जो है वो एग्जामिन किए जाते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को आगे पीछे करके। कहीं सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव डिग्री लगा दी जाती है और कहीं कंपैरेटिव डिग्री की जगह सुपरलेटिव डिग्री लगा दी जाती है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन हम इंशाल्लाह आज इन रूल्स को जो है वो सीखेंगे ताकि हम अपने एग्जाम में कंफ्यूज ना हो उनको सॉल्व करते हुए। और इस तरह से मिसलेनियस मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं एडजेक्टिव के अंदर, तो आप वो सारी भी आज इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव की हमारे पास दो तरह से मेन टाइप्स होती हैं, एक तो उसकी प्लेस से रिलेटेड है और दूसरी उसके फंक्शन से रिलेटेड है। अगर हम प्लेस को देखें तो अकॉर्डिंग टू प्लेस दो तरह की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, एक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरी है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये हमेशा नाउन से पहले आता है, आपने इसका ये रूल याद रखना है, इसने हमेशा सब्जेक्ट से पहले आना होता है, ठीक है। और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है इसने हमेशा नाउन के बाद आना होता है, ठीक है। ये इनका मेजर डिफरेंस होता है। एट्रीब्यूटिव ने हमेशा पहले आना है, लेकिन जो प्रेडिकेटिव होता है इसने हमेशा नाउन के बाद आना होता है। एग्जाम्पल देख के आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है द ब्राउन गेट शर्ट स्लोली। अब जो गेट है वो यहाँ पे नाउन है और इससे पहले जो ब्राउन आ गया ये एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन जो नीचे पिंक में एग्जांपल दी हुई है द गेट इज़ ब्लैक, तो अब जो गेट है, गेट हमारे पास नाउन था और जो ब्लैक है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आ गया क्योंकि ये नाउन के बाद आया। हमने पढ़ा था वो था प्लेस की बेसिस के ऊपर और अब पोजीशन की बेस के ऊपर है। सबसे पहले आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं, ब्यूटीफुल है, स्मॉल है, लार्ज है, बिग है, अगली है, किस तरह है। आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जिसमें मच, मोर, लेस, लिटल, मैनी, फ्यू। आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसमें तीन तरह के आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ऑर्डिनल किसे कहते हैं, कार्डिनल किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और इसके सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको आगे स्टडी करेंगे। आगे है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसके अंदर हमने प्रॉपर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामा, अगर मैं ड्रामा कहती तो ये कोई भी ड्रामा हो सकता था, लेकिन यहाँ मैंने इसको प्रॉपर बना दिया एडजेक्टिव, कैसे, पाकिस्तानी का नाम लगा के। इसी तरह कोरोना वायरस, वायरस कोई भी हो सकता था लेकिन इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कोरोना वायरस है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें दिस, दैट वगैरह जो है ये आ जाते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवर, एवरी, इधर, निदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं। और जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ये हम ऑलरेडी बड़ा डिटेल के साथ पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इसमें भी दो तरह का होता है, एट्रीब्यूटिव होता है, प्रेडिकेटिव होता है। जो एट्रीब्यूटिव होता है ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, या इसमें आते हैं, और जो प्रेडिकेटिव होता है ये माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, इसमें भी वही रूल यूज़ होता है जो हम आम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का लेते हैं कि जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये पहले आता है नाउन से और जो प्रेडिकेटिव होता है ये नाउन के बाद आता है। अगर प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नाउन को लेकर, इसमें जो थोड़ी सी एक दो बातें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की देखी हैं। सबसे पहले है दिस इज़ माई बुक। अब जो ये माई आ गया ये क्या है, यहाँ पे माई आया है बुक से पहले, तो बुक नाउन था और नाउन से पहले जो आता है वो एट्रीब्यूटिव होता है, तो माई आ गया, माई पॉसेसिव है, तो इसलिए मैं कहूँगी ये पॉसेसिव एट्रीब्यूटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ माइन, तो बुक जो है नाउन है पहले आ गया, माइन बाद में आया। माइन क्या, पोजेशन को शो कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा कि हम एडजेक्टिव को यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिखना था, ठीक है।
ये है प्रेडिकेटिव और ऊपर वाला है एट्रीब्यूटिव। उसके बाद जो मोस्टली एडजेक्टिव होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो एट्रीब्यूटिव भी होते हैं और प्रेडिकेटिव भी होते हैं। नाउन से पहले भी उनको लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन 20% एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज़ उनका होता है, उनका एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं होता। और अक्सर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर भी वो भी प्रेडिकेटिव यूज़ से ही आता है। तो हम पढ़ेंगे, हम एग्जैक्ट उन एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव केस में ही यूज़ होते हैं। तो ये वाले हमारे पास एडजेक्टिव्स ऐसे आगे हैं जो कि लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। रेड कलर में देखें, ये सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये सारे वर्ड्स जिसके अंदर अफ्रेड है, अलोन है, स्लीप है, अवेक है, अलाइव है, एफ्लोट है, अलर्ट है, अलाइक है, अवेयर, अशेम्ड, फॉन्ड, ईगर, सोर, इल। ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम प्रेडिकेटिव यूज़ करते हैं। इनको हमेशा नाउन के बाद लिखते हैं और इनके बाद कोई नाउन नहीं आता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, आई सॉ 3 अलाइव मैन लाइंग ऑन द सोफ़ा, और नीचे एग्जांपल है, आई सॉ 3 मैन अलाइव लाइंग ऑन द सोफ़ा। तो अब आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ वर्ड अलाइव, और हमने बात की थी कि अलाइव जो है वो बाद में आता है, किसके, नाउन के बाद में। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ है वो मैन है, ठीक है। मैन से पहले जो अलाइव आया हुआ है ये गलत है, मैन के बाद अलाइव आना चाहिए था, तो ये सही है। नेक्स्ट है ही इज़ अफ्रेड। अफ्रेड आया यहाँ पर और हमने पढ़ा था अभी जो अफ्रेड है ये प्रेडिकेटिव केस में यूज़ होता है। तो इसके बाद कोई यहाँ पर नाउन नहीं लगा हुआ, मतलब इसने नाउन के बाद आना होता है, तो ये ठीक है। आगे लिखा हुआ है ही इज़ अफ्रेड मैन, मैन इसके बाद में आ गया है, बाद में नहीं आना चाहिए था, ये हमेशा पहले आना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। ही इज़ अफ्रेड आ जाए तो सही है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं अलग से कोई नाउन लिखूँ। यहाँ पर ही इज़ अफ्रेड है तो अफ्रेड के बाद कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो पहली वाली जो एग्जांपल है वो ठीक है, जो नीचे ही इज़ अफ्रेड मैन लिखा हुआ है ये गलत है। इसी तरह अगर मैं कहूँ शी इज़ इल, तो इल जो है ये भी प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। शी इज़ इल जो सेंटेंस है यही ठीक होगा। नेक्स्ट है शी इज़ अलोन, तो ये अलोन वाला सेंटेंस जो है वो ठीक है। शी इज़ अलोन गर्ल वाला सेंटेंस जो है ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की डिग्रीज की बात करें तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे हमने पहले प्रोनाउन को पढ़ा था, उसके अंदर हमने पर्सन्स पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर हमने डिग्रीज को पढ़ना होता है। सबसे फर्स्ट जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसके अंदर हम कोई कंपैरिजन नहीं करते। जो सेकंड होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है 2 चीज़ों के दरमियान, 2 लोगों के दरमियान या 2 चीज़ों के दरमियान। आगे जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक चीज़ का 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ, ठीक है। मतलब इसमें एक का सबके साथ, जैसे क्लास में एक लड़की है उसको एक लड़की का पूरी क्लास के साथ आप लोग कंपैरिजन करोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे कुछ जो है वो लिखे हुई हैं डिग्रीज, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट है, बिग, बिगर, बिगेस्ट है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि ER लगा रहे हैं हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम EST लगा के इजाफा करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जिनके आगे जैसे ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव में लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ER नहीं लगाते बल्कि मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST नहीं लगाते बल्कि मोस्ट लगाते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स को हमने मोर के साथ करना है और कौन से वर्ड्स को कंपैरेटिव में जो है वो हमने ER लगाना है या EST सुपरलेटिव में लगाना है। तो ऐसे वर्ड्स को याद रखने के लिए आप ये याद रखें कि जो सिलेबल जिनका ज़्यादा हो ना, जिन वर्ड्स का, जैसे ब्यूटीफुल है तो इसको अगर देखें ये ब्यूटीफुल, तो आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा सिलेबल पे मुश्तमिल वर्ड है, तो इसलिए हम इसको मोर और मोस्ट के साथ करेंगे इसकी डिग्रीज। लेकिन जो पुअर है ये एक ही सिलेबल है, ये एक ही सिलेबल में जो है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल सिलेबल होने की वजह से ER और EST हम इसमें लगाएंगे। इसी तरह बाकी वर्ड्स भी हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे गुड और वेल जो है उसमें बेटर लगाएंगे, और इसकी जो लास्ट वाली डिग्री सुपरलेटिव है वो बेस्ट आएगी। इसी तरह बैड और इल की भी वर्स और वर्स्ट होगी, और बैड की भी वर्स और वर्स्ट होगी, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है वो हम आगे देखते हैं। इस टेबल के अंदर भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी, और अपने लास्ट लेक्चर जो हमने ग्रामर के शुरू किए हैं उसके अंदर भी। जो मच है वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और जो मैनी है वो हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। दोनों की कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है और सुपरलेटिव में मोस्ट आता है। तो कैसे पता चलेगा हमने कहाँ पर मच यूज़ करना है, कहाँ पर मैनी, वो हम उनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखते हुए यूज़ करेंगे। इसी तरह मच का ऑपोजिट होता है लिटल, लिटल भी आप अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और मैनी का ऑपोजिट होता है फ्यू आप काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको भी इस तरह हमने देखना है कि कैसे पता चलेगा हम लिटिल कहाँ लगाएं, फ्यू कहाँ पे लगाएं, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल से हमने याद रखना है।
अब जो लेस और लेसर है ना, ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेस और लेसर। तो अब हमने इनको याद रखना है। जब सेंटेंस के अंदर लिखा होगा और ऑप्शन में लेस भी दिया हो और लेसर भी दिया हो, तो आपने कैसे याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा लगेगा। अगर तो सेंटेंस में बाद में दैन लगा हुआ होगा तो आपने लेस लगाना है, और अगर ऑफ लगा हुआ होगा तो आपने लेसर लगाना है। इसको देखते हुए आपने लेस और लेसर को चूज़ करना है। इसी तरह नेक्स्ट है फोर की डिग्री कंपैरेटिव है फॉर्मर, और सुपरलेटिव है फर्स्ट और फॉरमोस्ट। जो फॉरमोस्ट होता है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट हो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस में पहले नंबर पे आ रहा है। इसी तरह लेट जो है लेटर और लेटर, और इसके सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट और लास्ट। लेटर और लेटर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो लेटर है ये टाइम को देखते हुए, ठीक है, तखीर टाइम में हो रही हो तो लेटर लगाना है, और जो लेटर है ये आपने सीक्वेंस में जो चीज़ बाद में आ रही होगी उसमें, उसके लिए हमने लेटर यूज़ करना है। आगे मज़ीद जो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, अच्छा सबसे पहले तो हम लेस और लेसर की एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। लेस देन और लेसर ऑफ, तो ये हमने पढ़ा था। अब नीचे सेंटेंस तो लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने 1 मिनट के लिए पॉज करके खुद से चूज़ करना है यहाँ क्या आना चाहिए। दिस इज़ द लेस और लेसर ऑफ 2 इवल्स, और नीचे सेंटेंस है दिस इज़ द लेस और लेसर दैन 2 इवल्स। जो पहला सेंटेंस है इसमें आप देखें आखिर में ये ऑफ लगा हुआ है, ऑफ हमें ये शो कर रहा है कि लेसर आएगा यहाँ पे। इस तरह यहाँ दैन लगा हुआ है तो दैन हमें शो कर रहा है यहाँ लेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये दानी आएगा। ओके जी, आगे मच और मैनी का है डिफरेंस, कैसे आपने यूज़ करना है। लिटिल और फ्यू का है। तो सबसे पहले एग्जांपल में है ही हैज़ एज मच मैनी और मैनी एज 2 बाइक्स। तो यहाँ पे बात जो की जा रही है वो 2 बाइक्स की जा रही है, तो बाइक्स हमारे पास काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर हम मैनी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मैनी या हाउ मच स्टार्स आर काउंटेबल। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि स्टार्स जो आसमान पर हैं वो तो मिलियंस हैं, लेकिन उनमें से कितने तुम काउंट कर सकते हो। तो काउंट किया करने की बात हो रही है ना, काउंटेबल की, तो इसलिए यहाँ पे मैनी आएगा। इसी तरह लिटिल और फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो क्लास के अंदर जितने बच्चे वो प्रेजेंट होंगे उन्हें तो वो गिन सकते हैं ना, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यू आएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ऐड लिटिल और फ्यू मिल्क इन द डो, तो यहाँ पर मिल्क की बात हो रही है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के लिए यहाँ पर लिटिल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द वर्स और सब्जेक्ट। तो क्या ये सेंटेंस जो है वो ठीक है? ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि वर्सर कोई डिग्री नहीं होती। हमने पढ़ा था सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री जो होती है बैड की, वो वर्स होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑफ द 3 फ्रेंड्स ही वॉज द लास्ट और लेटर 1। अब यहाँ बात हो रही है 3 फ्रेंड्स की, तो जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम उसके लिए लास्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेटर हम इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि लेटर कंपैरेटिव डिग्री का है, लेकिन जो लास्ट है ये सुपरलेटिव का है। तो हमने कहा था जब 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड में हम कंपैरेटिव डिग्री इसकी ओल्डर भी बनती है और एल्डर भी बनती है। इसी तरह जहाँ ओल्डर होगी उसकी सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होगी, और जहाँ एल्डर होगा उसका सुपरलेटिव एल्डेस्ट होगा। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? ओल्डर जो होता है वो हम थिंग्स या पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और ओल्डर के साथ हम हमेशा दैन लगाते हैं। लेकिन जो एल्डर होता है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओल्डर जो है वो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है और थिंग्स के लिए भी, जो नॉन लिविंग है उनके लिए भी। लेकिन जो एल्डर है ये सिर्फ लिविंग के लिए यानी पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। तो एल्डर के साथ आगे 2 लगेगा। अच्छा, तो इधर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिस इज़ द ओल्डर और एल्डर मॉस्क इन आवर विलेज। तो यहाँ मॉस्क की बात हो रही है, मॉस्क एक नॉन लिविंग है, इसलिए नॉन लिविंग के साथ हम ओल्डर लगाएंगे। आगे है फ़ाखिर इज़ ओल्डर और एल्डर टू हिज ब्रदर, और नीचे वाले एग्जाम्पल में भी सेम यही बात लिखी हुई है, फ़ाखिर इज़ ओल्डर और एल्डर देन हिज ब्रदर। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा लगाना है? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आगे लिखा है 2। तो अभी हमने पढ़ा था कि एल्डर के साथ 2 लगता है और ओल्डर के साथ दैन लगता है। तो यहाँ पे इसलिए हम फ़ाखिर इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर, यहाँ पे ये सही आएगा। और नीचे वाले सेंटेंस में दैन आएगा तो यहाँ ओल्डर दैन आएगा। नेक्स्ट है ऑफ द 2 फ्रेंड्स ही वॉज द लेटर और लेटर 1। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जहाँ टाइम की बात हो रही हो वहाँ LATER आता है, और जहाँ वैसे सीक्वेंस में बात की बात हो रही हो तो वहाँ लेटर दूसरा आता है। तो यहाँ पर ये वाला LATER वाला करेक्ट है। आगे आई विल टॉक टू यू लेटर और लेटर। तो यहाँ पर हम लेटर का वर्ड मतलब टाइम की बात हो रही है कि मैं बाद में बात करूँगा, तो इसलिए यहाँ लेटर ये वाला आएगा। और राइट, नेक्स्ट है इन द लेटर और लेटर वीडियोज़ वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे दूसरा भी आ रहा है ऑप्शन के अंदर, ठीक है, इन द लेटर और लेटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा, T वाला। उसके बाद है माई होम इज़ फार्दर और फर्दर फ्रॉम द प्लेस। जहाँ हम डिस्टेंस से रिलेटेड कर रहे हो बात वहाँ फार्दर आता है, और जहाँ हम कह रहे हो कि अभी आगे मज़ीद और है, ठीक है, तो वहाँ पे हम फर्दर लगाते हैं जहाँ कंटिन्यूटी को बता रहे हो।
तो यहाँ पर है माई होम इज़ फार्दर फ्रॉम दिस प्लेस, तो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है इसलिए फार्दर आएगा, और है सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट द फर्दर और फर्दर वीडियोज़, तो यहाँ पर फर्दर आएगा, और यही सोच के आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। कन्फ्यूजन आ जाती है कि आ लिटिल कहाँ यूज़ करना है, दा लिटिल कहाँ यूज़ करना है। तो देखें जो लिटिल और फ्यू जो वर्ड्स हैं ना, ये नेग्लिजिबल को शो करते हैं। जब बिल्कुल चीज़ ना होने के बराबर हो ही ना एक किस्म की, तो हम लिटिल और फ्यू यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इनके साथ कोई लगा दें आ या दा, तो ये पॉजिटिव वर्ड बन जाते हैं। तो इसलिए आ लिटिल और आ फ्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब है एट लीस्ट समथिंग, कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर दा लिटिल दा फ्यू आ जाए तो इसका मतलब द रिमेनिंग, जो चीज़ बच गई है वो सारी, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लें, इसको सही समझ आएगी। विद लिटिल या फिर आ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व वो तभी कर सकता है प्रॉब्लम को जब थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास होगा, तो यहाँ पे एट लीस्ट समथिंग उसके पास होना चाहिए नॉलेज, तो यहाँ आ लिटिल आएगा। इसी तरह द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज अ लिटिल और लिटिल रेन। जो सॉइल है वो तभी ही मॉइस्ट होगी जब थोड़ी बहुत जो है बारिश वहाँ पे बरसी होगी, तो यहाँ आ लिटिल आएगा। नेक्स्ट है सम और एनी का डिफरेंस। सम जो होता है वो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और जो एनी होता है वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। कहीं पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है एनी, इसलिए सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इस तरह से याद रखें। जैसे कि एग्जांपल में है आई हैव सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस टू वेयर, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सम यूज़ होगा। आगे नीचे लिखा है आई डोंट हैव एनी पेनी, तो मेरे पास कोई भी इस टाइम पेनी नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, तो इसलिए एनी आएगा। आगे है आई डोंट हैव एनी एडवाइस टू गिव, मेरे पास कोई नसीहत नहीं है देने को, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस है सेंटेंस की, तो इसलिए यहाँ पर एनी यूज़ करेंगे, ठीक, सम नहीं आएगा। आगे नीचे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो सेंटेंस के अंदर तो हमने एनी यूज़ करना है, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑफर दी जा रही हो सेंटेंस में तो हमने सम यूज़ करना है। आगे रूल है कि हमने एडजेक्टिव्स के अंदर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का दोनों को प्रेजेंट नहीं करना एक ही सेंटेंस के अंदर। एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आ सकते, यहाँ तो सिर्फ कंपैरेटिव होगी या सुपरलेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है एग्जाम्पल में भी, ही इज़ मोर टॉलर देन हिज सिस्टर। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ मोर भी आ गया है और टॉलर भी आ गया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मोर नहीं आना चाहिए था, सिर्फ ही इज़ टॉलर देन हिज सिस्टर, तो फिर ये करेक्ट होना था। आगे है कि डोंट यूज़ कंपैरेटिव डिग्री विद कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद में अपने आप में ही कंपैरिजन शो कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनके साथ अलग से कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज़ नहीं करते। जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉटर और हॉट। हॉटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये हम कंपैरेटिवली के साथ यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगी हॉट आएगी। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट। जबकि बस नेक्स्ट एग्जांपल है द बस इज़ रिलेटिवली स्लो। रिलेटिवली हम फिजिक्स वगैरह में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको कि आप जब दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो कि ये चीज़ उसके रिलेटिवली स्लो जा रही है या आहिस्ता जा रही है, तो हम रिलेटिवली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिवली आ गया इसलिए हमने स्लो यूज़ किया। ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ लिखे हुए हैं जिसके अंदर ये बात है कि जो अगर एंड और के साथ दो एडजेक्टिव्स हों तो ज़रूरी है कि वो सेम डिग्री हो। मतलब अगर एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है तो ज़रूरी है कि एंड के बाद भी कंपैरेटिव ही लगी हो। अगर सुपरलेटिव एंड से पहले है तो ज़रूरी है कि एंड के बाद भी सुपरलेटिव हो। जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल, आवर प्लेग्राउंड इज़ बिग एंड क्लीनर, तो यहाँ पर क्लीनर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? क्लीन। सेम डिग्री यूज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कहें कि यहाँ पर बिगर कर दें, बिगर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा किसी दूसरी चीज़ के साथ। यहाँ जस्ट हम बात कर रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड है वो बिग भी है और क्लीन भी है, ठीक। आगे है कि अगर एज और एज सेंटेंस के अंदर आ जाए तो आपने हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है। जैसे कि सेंटेंस है ही इज़ एज गुड एज हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरह अगर सो और एज आ जाए एक सेंटेंस के अंदर तब भी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है। अगर टू आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर, TOO, तो फिर भी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी। जैसे ही इज़ टू वीक, ठीक है, वीकर नहीं आएगा, वीक आएगा पॉजिटिव डिग्री का। इसी तरह अगर सो आ जाए तो भी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी, ही इज़ सो टॉल, यहाँ टॉलर नहीं आएगा, टॉल आएगा पॉजिटिव डिग्री का। अगर वेरी आ जाए, यहाँ पे वाई मिसिंग है, यहाँ अगर वेरी आ जाए तो फिर भी क्या होगा कि पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी, ही इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर ये गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री का है। आगे इनफ से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। अगर तो इनफ जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। तो इसको जो है एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव के तौर पे अगर ये यूज़ हो रहा हो तो हमने क्या करना है, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर एडवर्ब के साथ हो रहा हो तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एडजेक्टिव के बाद लिखना है इस इनफ को, ठीक है, जब ये एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा हो, और लगानी इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कि नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज़ इनफ मनी, तो यहाँ पे जो मनी है हमारे पास
नाउन आ गया, और नाउन की क्वालिटी में जो चीज़ इजाफा कर रही हो तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो इनफ यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे है ही इज़ स्मार्ट इनफ। तो यहाँ पर जो ये इनफ है ये कैसे यूज़ हो रहा है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की क्वालिटी का जो आगे कर रहा है वो एडवर्ब है, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो इसलिए एडजेक्टिव के बाद हमने इस इनफ को नीचे पिंक में जो है इसे एडजेक्टिव के बाद यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो अभी हमने जो शुरू में बात की थी कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आपने इसको OCM रूल के थ्रू याद रखना है। कार्डिनल हम कहते हैं 1 2 3 जब हम नंबर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम कार्डिनल कहेंगे। लेकिन ऑर्डिनल हम कहते हैं जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हो, किसी चीज़ के सीक्वेंस की बात कर रहे हो कि ये चीज़ फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, तो हम ऑर्डिनली चल रहे हैं, ऑर्डर के तहत चल रहे हैं। और अगर हम कहेंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल इस तरह के हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो इनको हमने सेंटेंस में किस सीक्वेंस में यूज़ करना है, पहले ऑर्डिनल लिखना है, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लिकेटिव। जैसे नीचे एग्जांपल है, द फर्स्ट 3 सिंगल बेडरूम्स आर अवेलेबल। जो फर्स्ट है यहाँ पे ये ऑर्डिनल है, 3 जो है ये कार्डिनल है, सिंगल जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है। नेक्स्ट है ऐसे एडजेक्टिव जिनका कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। तो ये एडजेक्टिव हैं परफेक्ट, यूनिक, मेजर, माइनर, सुप्रीम, आउटस्टैंडिंग, राउंड, सीक्वेंस, ट्रिमेंडस, एक्सीलेंट, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर। और भी इसके अलावा होंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पहले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। नीचे है मच टू कहाँ यूज़ करना है और टू मच कहाँ यूज़ करना है। मच टू हम हमेशा एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे, जबकि जो टू मच है वो हम नाउन के साथ यूज़ करेंगे। आगे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव में से। अक्सर बच्चे इसको करते हुए जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से याद करना है। इसके लिए जो एक निमोनिक है वो है ओ सास कंप्यूटर। सास जो होती है यूजुअली वो बहुत चलाक, बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की तरह, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि ओ सास कंप्यूटर। ओ से यहाँ पे ओपिनियन आ जाता है, एस से साइज़ आता है, ए से एज है, एस से शेप है, सी से कलर है, एम से मटीरियल है और पी से पर्पज़ है। तो अब सेंटेंस को हमने उसके अकॉर्डिंगली ओ सास कंप्यूटर के लिहाज से इसको अरेंज करना है सीक्वेंस से। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, शी हैज़ लॉन्ग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो ब्यूटीफुल है ये हमारे पास क्या है, ओपिनियन है। लॉन्ग जो है हम उसका साइज़ बता रहे हैं और ब्लॉन्ड जो है हम उसका कलर बता रहे हैं। तो जब अगर हम यहाँ पे लिखें ओ सास कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमने ओरिजिनली ब्यूटीफुल को पहले ले लिया, साइज़ उसके बाद आ गया और आखिर में यहाँ पे कलर का सी आ गया। ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लेना है जहाँ पे भी आपने सेंटेंस करेक्ट करना और उसके बाद इसे देखते देखते आपने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे यहाँ तक था आज का लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई रूल कुछ आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन द कमिंग डेज आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग द इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो हम इंशाल्लाह जल्दी से आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।